उसके अनुरूप पुरुषार्थ करके रास्ता बना लीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट फौज में भर्ती हुए थे। साथी बॉस ने कहा कि शत्रु सेना में जाना है और यहां से होकर जाना है, ये पगडंडी है, और वहां से ये सारा समाचार लाना है और शत्रु सेना में अपने को ये उथल पाथल करनी है। लेकिन एकाएक मौसम बदल गया है, आंधी तूफान के साथ बर्फ के ओले पड़े, रास्ता पगडंडी का है, वो भी बह गया होगा। क्या युवक तुम जा सकते हो? बोले हाँ, क्यों नहीं। रास्ता मिलेगा? बोले क्यों नहीं मिलेगा। विल फाइंड ए वे, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। लेकिन रास्ता पगडंडी का बह गया होगा तो तुम कैसे पहुंचोगे? बोले सर, बह गया होगा तो मैं फिर से बना लूंगा और मैं पहुंचूंगा। नेपोलियन बोनापार्ट के पुरुषार्थ ने उसे ऐहिक यश दिलाया, लेकिन उतना पुरुषार्थ अगर रब को पाने का करे तो 10 बार ब्रह्मज्ञानी हो सकता था। तो पुरुषार्थ नश्वर के लिए करता है तो नश्वर मिलता है, आदि दैविक के लिए करता है तो आदि दैविक मिलता है, यश के लिए करता है तो यश मिलता है। लेकिन ये सब मिल मिलकर मिट जाता है। धन भागी तो वो है जो सचमुच में सच्चे पुरुष परमात्मा को पाने का पुरुषार्थ करता है, तो उसको ईश्वर के तरफ से भी अथाह मदद मिलती है और उसका कल्याण जल्दी हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। मैं गाड़ी को चाहूं, पुरुषार्थ करूं तो मुझे कार मिल सकती है। मानो मैं एक फुटपाथ का गरीब आदमी हूं और मैं चाहूं पुरुषार्थ करूं तो कार वाला हो सकता हूं। मैं नहीं, कोई भी समझो, कोई चपरासी एयर कंडीशन गाड़ी खरीदना चाहे तो पुरुषार्थ करके सेठ को रिझाकर एयर कंडीशन गाड़ी वाला हो सकता है। लेकिन वहां उसका अकेला पुरुषार्थ काम देगा, गाड़ी उसको नहीं चाहेगी। वो गाड़ी को चाहता है, वो धन को चाहता है, धन और गाड़ी उसे नहीं चाहेगी। लेकिन अगर वो व्यक्ति भगवान को चाहे तो भगवान उसको चाहता है, भगवान की मदद उसके साथ आती। गाड़ी मिलने के बाद भी गाड़ी छूट जाएगी और गाड़ी मिलने के बाद भी ख्वाहिशें दूसरी आएगी। और गाड़ियां मिली, लाड़ी मिली, बेटे बेटियां मिले, फिर भी दुख का अंत नहीं होता। लेकिन वही चपरासी अगर परमात्मा को चाहे तो परमात्मा मिलेंगे अपनी ओर से भी। हमारी चाह हो। संसार में 3 चीजें चाहिए, एक तो हमारा चाह, दूसरा हमारा पुरुषार्थ, तीसरा हमें वो वातावरण मिले, तभी हमें संसार की वे चीजें मिल सकती है। भगवान को पाने में हमारा पुरुषार्थ का इतना महत्व नहीं है, हमारे को वातावरण का इतना महत्व नहीं है। हमारे चित्त में खाली ये बात जच जाए कि हमें भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। ईश्वर के सिवाय जो कुछ परिस्थिति मिलेगी मिट जाएगी, चाहे धन मिलो, चाहे सत्ता मिलो, चाहे सौंदर्य मिलो, लेकिन ईश्वर के सिवाय जो भी मिलेगा वो छूट जाएगा। ये बात समझ में आ जाए तो हमें ईश्वर प्राप्ति की अंदर में इच्छा हो जाए, बस फिर ईश्वर के तरफ से हमें सद प्रेरणा भी मिलेगी, सत्संग भी मिलेगा, साहस भी मिलेगा। और जैसे बच्चे को माँ संभाल लेती है, ऐसे जंगलों में सब कुछ फेंक के बैठ गए, फिर भी भगवान ने हमारे शरीर को संभाला। मन इधर उधर हो तो मन को संभाला, बुद्धि इधर उधर हो तो संभाला, और आंसूमल से आशाराम बनाकर समाज के सामने खड़ा कर दिया। इसमें ईश्वर की कृपा के सिवा और क्या हो सकता है। दुनिया के सब सेठ मिलकर उतना सुख नहीं दे सकते, उतना ऊंचा नहीं उठा सकते
सब नेता मिलकर इतना ऊंचा नहीं उठा सकते जितना रब ने ऊंचा उठाकर रख दिया। क्या ख्याल है? जो तू मेरा होई सारा जग तेरा होई। तो पुरुषार्थ करे तो उस परमेश्वर को पाने का करे। सुख आ जाए तो उसके भोगी मत बनो, नहीं तो आपको सुख कमजोर कर देगा, लट्टू और लालचू कर देगा। दुख आए तो उसके भोगी मत बनो, दुख तुम्हें भयभीत कर देगा, दुश्मनों के घेरे में डाल देगा। दुख आए तो दुख हारी हरि के साथ अपना तालमेल जोड़ो और संसार की नश्वरता और दुख क्यों आया उसको खोज करके दुख से पार होने की कला सीखो। सुख आया है तो उसको बांटकर सुख स्वरूप रब का रस जगाओ। सुख के भोगी मत बनो, दुख के भोगी मत बनो। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए। अपने रब को तुम पहचान, अपने आत्मा को पहचान। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। सुख आए और चले गए उसको जानने वाला कभी नहीं गया मेरा रब। दुख आए चले गए उसको जानने की सत्ता देने वाला रब नहीं गया। चिंताएं और मुसीबतें आई और गई लेकिन उसको जानने वाला है। बचपन आया, जुआनी आई, बुढ़ापा आया, सब आके चले गए, फिर भी जो नहीं गया वो कौन है? मौत आएगी, शरीर चला जाएगा, फिर भी जो साथ नहीं छोड़ता वो कौन है? मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान। उस अपने रब की प्रीति जगा दे। संत फकीर के चरणों में जाकर अपना अहम जरा मिटा दे। नहीं तो कितना भी कमाया, कितना भी भोगा, कितना भी बने रहे, बुढ़ापे में लाचारी आ जाएगी। मृत्यु का झटका सब छुड़ा देगा। मौत आकर सब छुड़ा दे, फिर कीट पतंग की योनि में भटकना पड़े। राजा नृग किरकिट हो जाता है, कोई पतंगा हो जाता है। सुबह बताया था गुरुवाणी में, कोई कुछ हो जाते हैं, कोई कुछ नीच योनियों में चले जाते हैं। उन सब से बचने के लिए मनुष्य को आत्म शांति, आत्म ज्ञान, आत्म सुख और आत्म परमात्मा का प्रेम का पुरुषार्थ करना चाहिए। कई जन्म भ्रष्ट कीट पतंगा, कई जन्म मजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म हैवर ग्रीव जोइयो। मिलु जगदीश मिलन की बरिया, चीर काल ये देह संजरिया। कई जन्म शैल गिरी करिया, कई जन्म गर्भ हिरी खरिया। गर्भ में पढ़ते पढ़ते फिर गर्भपात में बह गए जीव। पुरुषार्थ करो कि दूसरी बार गर्भपात न हो जाए हमारा, अर्थात हम माँ के गर्भ में आए और कहीं गिर न जाए, अथवा गर्भवास मिले ही नहीं, प्रेतों के भटके। इन दुखों से बचने का पुरुषार्थ करो। कई जन्म साख करी उपज उपाइया, 184 जोनी भरमाइया। साध संगी भयो जन्म परापति, करी सेवा भज हरि हरि गुरुमति। ते आगी मानू झूठ अभिमानु, जीवन मरण दरगाह परवानु। जो कछु हुआ सो तुझते होगू, आवर न दूजा करेगो जोगू। ता मिलिए जाले ही मिलाई, कह नानक हरि हरि गुण गाई। यही पुरुषार्थ करो। खाना पीना रहना तो प्रारब्ध वेग से मिल ही जाएगा। मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग,
जिंदा नर चिंता करे तिसके बड़े अभाग। रोजी रोटी की, कपड़े लत्ते की, आटे दाल की चिंता तो मूर्ख लोग करते, पुरुषार्थ सच्चा तो वही बुद्धिमान करते हैं कि संसार से हम बूढ़े हो जाएं, लाचार हो जाएं, कुटुंबी मुख मोड़ ले, उसके पहले हमारा मुख रब के तरफ हो जाए, ये पुरुषार्थ है। कान बहरे हो जाए, उसके पहले हम ब्रह्म ज्ञान सुन ले, ये पुरुषार्थ है। मौत आकर सब कुछ छीन ले, उसके पहले सब कुछ जिसका है उसमें प्रीति हो जाए। एक बालक था, आंखें देखती नहीं थी। किसी साधु के डेरे पर मां छोड़ के चली गई। उस साधु को दया आई, बालक को पाला पोषा। बालक थोड़ा 12-15 साल का हुआ। साधुओं के संग से असली पुरुषार्थ है भगवान का नाम जपते जपते शांत होना। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है, ये संस्कार बालक में पड़ गए। उस सूरदास बालक का नाम था नाभा। बाद में वे बड़े प्रसिद्ध नाभाजी महाराज हो गए। गुरु ने कहा, नाभा संत चरित्र लिखो, जिन्होंने असली पुरुषार्थ करके असली रब को पाया है, उनके चरित्र लिखो। नाभाजी ने कहा, महाराज मैं भगवान की महिमा तो गा सकता हूं, लेकिन संत की महिमा गानी मेरे बश की नहीं। हर संत का अपना अतीत है, हर संत का अपना